हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो मेरी बुक है, बुक का नाम है द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो बाय मिस्टर रॉबिन शर्मा। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये सेकंड वीडियो है। इस बुक के अंदर 101 चैप्टर्स दिए गए हैं। फ्रेंड, अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई जो बुक्स हैं ये हमें बहुत अच्छे वे में हेल्प करती हैं। ऑथर कहते हैं, एक बार मैं रात के टाइम पे यूरोपियन सिटी की एक गली में जा रहा था, स्ट्रीट के अंदर। तो उस गली में बड़े सारे टूरिस्ट आ रहे थे, बड़े सारे जो लोग हैं वो उस गली में मुझे नज़र आ रहे थे। बड़ी सारी लग्जरी शॉप्स भी थी। रात का टाइम था और उसी गली में एक साइड पे एक मिडिल एज्ड पर्सन बैठा हुआ था। चेहरे पे रिंकल्स और स्माइल। वह अपना काम इस तरीके से कर रहा था मानो जैसे उसके लिए ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम हो। वह अपने स्टोव के ऊपर नट्स को जो है हीट कर रहा था, रोस्ट कर रहा था। मिस्टर रॉबिन कहते हैं, मैं उसके पास रुका। मैंने एक बैग जो है उस इंसान से नट्स का बाय किया। फिर मैंने उसके बारे में जानना चाहा। मैंने कहा, इतनी देर हो चुकी है, लेट नाइट है, इतनी ठंड है, गली में इतनी चहल पहल नहीं है, आप चेयर पे हो, आप अपना काम कर रहे हो। तो उस मिडिल एज्ड वेंडर ने, जिसने वुलन कैप ब्लू कलर की पहनी हुई थी, साइलेंटली रॉबिन की तरफ देखा और कहा कि मैं अपनी कंट्री में किसी टाइम पे बेहद सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। मैं बीमार हुआ, उस बीमारी की वजह से मेरा घर भी चला गया, मेरी कंपनी भी चलेगी और मेरा पैसा भी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। बट मैं भगवान का फिर भी शुक्रिया करता हूँ कि मैं अभी भी काम कर सकता हूँ, मैं अभी भी ड्रीम्स ले सकता हूँ, मैं अभी भी लोगों को अपने काम के थ्रू खुश कर सकता हूँ, मैं अभी भी अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकता हूँ। ऐसा होता है कई बार ज़िंदगी हमें बहुत बुरे तरीके से नॉक डाउन करती है। हमें कई बार ट्रेजेडी को बर्दाश्त करना पड़ता है। बट अगर मैं इस इंसान की बात करूं तो उसने कंप्लेन करने की बजाय, कंडेम करने की बजाय, अपने इन हालात के लिए लोगों को ब्लेम करने की बजाय या स्टार्स को ब्लेम करने की बजाय, जो उसके अंदर काबिलियत थी, जो वह बेस्ट कर सकता था, उसने वो किया। ऐसे लोग ही जो हैं रियल लाइफ के हीरो होते हैं। ऑथर कहते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बदल सकते हो, आप अपने सेटबैक को सफलता में बदल सकते हो, क्योंकि हम सबके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। बट दिक्कत क्या है, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी इस पावर को भूल चुके हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में वो रिज़ल्ट्स हासिल करना चाहते हो जो बहुत कम लोगों को हासिल होते हैं, तो आपको जो है वो चीज़ें करनी होंगी जो बहुत कम लोग करते हैं। आपकी जो सराउंडिंग है, आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हो, इसका आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव होता है। ऑथर कहते हैं, आपका इकोसिस्टम कैसा है, किस तरह के लोगों के साथ आप बात करते हैं, किस तरह के लोगों से आप प्रभावित होते हैं, किस तरह का आप मीडिया कंटेंट यूज़ करते हैं, किस तरह की आप बुक्स पढ़ते हैं, किस तरह का आप खाना खाते हैं, किस तरह के टूल्स आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन आप लेते हो, किस जगह पे आप रहते हो, कौन सी जगह पे आप विज़िट करते हो, इन सभी चीज़ों का हमारी ज़िंदगी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर ये सब सही होंगी तो ये चीज़ हमें ग्रो करने में हेल्प करती हैं, अदरवाइज़ ये हमें ऑर्डिनरी पर्सन बना के रखती हैं। आप मेडिटेशन सीखिए, विजुअलाइजेशन सीखिए, जर्नल कैसे लिखना है उसको सीखिए। जो आपका डरपोकपन है इसको ज़िंदगी से ख़त्म कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आप अपनी ज़िंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस को डिलीवर कीजिए। याद रखिए, जो शब्द आप यूज़ करते हो उनका डायरेक्ट मैसेज जो है हमारे अनकॉन्शियस माइंड को जाता है। कहने का मतलब है, हमने वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज को यूज़ करना है। चैप्टर नंबर 15 में मिस्टर रॉबिन कहते हैं, मैंने जेके रोलिंग से रेलेंटलेसनेस सीखी। रेलेंटलेसनेस का मतलब है आपने लगातार काम करना है, हालात चाहे कितने भी ख़राब हों। जेके रोलिंग की अगर मैं बात करूं तो ये हैरी पॉटर जो सीरीज़ थी
उसकी ये ऑथर हैं। इस सीरीज़ की 500 मिलियन से ज़्यादा बुक्स जो हैं आज की डेट में बिक चुकी हैं। ये फर्स्ट फीमेल नॉवेलिस्ट थी जो बिलियनियर बनी है। आज की डेट में ये बहुत बड़ी एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करती हैं। तो मिस्टर रॉबिन कहते हैं जब वह अपने इस राइटिंग प्रोसेस में थी तो उस दौरान जो है उनकी मदर की डेथ हो गई थी। इवन उनकी मैरिज लाइफ भी जो है पूरी तरह टूट चुकी थी। इतने सारे चैलेंजेस थे और भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, बट उसके बावजूद भी उन्होंने अपने काम के ऊपर फोकस रखा। ये चीज़ मैंने जेके रोलिंग से सीखी। एक जैपनीज़ प्रोवर्ब है, वो कहती है अगर आप 7 टाइम्स फेल होते हो, नीचे गिरते हो, तो आप 8 टाइम खड़े हो जाइए। जेके रोलिंग जो है इस प्रोवर्ब की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। उन्होंने इसको अपनी लाइफ में यूज़ किया। फाइनली फ्रेंड इतना ही कहूँगा, हम सब ने सुना है नॉलेज इज़ पावर, बट एक्चुअल में है अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। अगर हम कहीं से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो उस इन्फॉर्मेशन का हमें कभी भी ज़िंदगी में बेनिफिट नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे और इसका बेनिफिट लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपको तीसरे वीडियो के साथ मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।